उद्योग पत्रिका। नमस्कार। उद्योग पत्रिका के अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में सुनिए निर्मल यादव, निदेशक ग्रामीण विकास एवं स्वयं रोजगार ट्रेनिंग संस्थान, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से दिलीप झा की बातचीत। आज के उद्योग पत्रिका में हम आपको एक विशेष मंत्रालय विशेष कार्यों के बारे में बताते हैं जो कि दिल्ली और एनसीआर गुड़गांव में स्थित है। ये है ग्रामीण विकास एवं स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। और हमारे साथ हैं इस वक्त इस संस्थान के निदेशक श्री निर्मल यादव। श्री निर्मल यादव जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका संस्थान है और संस्थान के कार्य हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। जी, ये भारत सरकार और ग्रामीण मंत्रालय के निर्देशानुसार काम करता है और एनसीआर गुड़गांव के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, बेरोजगार जो युवा हैं, उनके लिए एक सुनहरे अवसर प्रदान करता है। इसमें कोई भी युवा या युवती जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है वो ट्रेनिंग ले सकता है। और आप देखेंगे हमारे संस्थान में सारे के सारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि वो कोर्सेज करने के बाद में वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके। इसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट और विमेन्स टेलरिंग, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं ट्रेनिंग लेती हैं और अपना खुद का बुटीक या अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करती हैं। बहुत कम लागत के साथ स्टार्ट हो जाता है और न सिर्फ वो अपने परिवार का भी इससे जो आर्थिक स्तर है वो उन्नत कर सकती है, उसको ऊंचा उठा सकती हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं। और इसमें जो ये संस्थान है हमारा गुड़गांव में स्थित है, न्यू गुड़गांव में सेक्टर 86 में। और अब संस्थान क्योंकि पिछले 1984 से, यानी कि समझिए कि हमारे पास में 4 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का, तो इतने लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। और सारे के सारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो संस्थान है इंडिया की टॉप मोस्ट जो कोर्स डिजाइन करती है, उससे सारे के सारे एफिलिएटेड हैं। और जो ट्रेनीज सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद में उनको भारत सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जाता है। वो सर्टिफिकेट उनको बहुत सारी चीजों में काम आता है, जैसे कि आपका प्रोग्राम ही है कि उद्यमी और उनसे जो व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई बार कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। सपोज ब्यूटी पार्लर की शॉप स्टार्ट की तो उसके पास में विदाउट सर्टिफिकेट काम करेगी तो कोई भी अथॉरिटी आके उसको पूछ सकती है, या उसको अगर वो कंप्लाई नहीं करती है तो उसको आगे समस्या आ सकती है बिजनेस शुरू करने में। और एक सर्टिफाइड अगर ट्रेनिंग लेके अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उससे आगे किसी भी तरह का लीगल कोई इशू नहीं आता है। तो मुख्य रूप से किस किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं और उस ट्रेनिंग के लिए जो है किस किस तरह की योग्यता की आवश्यकता आप मांगते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास वैसे तो टोटल 64 कोर्सेज हैं। 64 कोर्सेज में से इस साल हम जो 30 कोर्स पे हमने काम किया है और अब नया जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम 33 कोर्सेज में ट्रेनिंग देंगे। उसमें जो महिलाओं के लिए तो मैंने 2 मुख्य जो कोर्स हमारे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और लड़कों के लिए जो कोर्स में जिनका रुझान ज्यादा अच्छा रहता है, जो कोर्स करने के बाद वो खुद अपना काम जल्दी से शुरू कर सकते हैं, उसमें जो हमारे मुख्य कोर्सेज हैं, सेलफोन रिपेयर का आजकल बहुत कंटेम्प्रेरी कोर्स है, बहुत अच्छा चल रहा है। एसी फ्रिज रिपेयरिंग का कोर्स बहुत अच्छा है। 2 व्हीलर रिपेयरिंग का कोर्स है। उसके बाद में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स है और प्लम्बर का कोर्स है। तो ये इस सारे के सारे कोर्सेज इस तरह से डिजाइन है कि अपना जो रोजगार की संभावनाएं हैं, जो खुद का काम शुरू करने की संभावनाएं, वो अपार हैं और बड़े ही थोड़ी पूंजी से ये स्टार्ट हो जाते हैं। और योग्यता की बात है, कोई भी जैसे मैंने बताया बेरोजगार युवा या युवती जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष है वो ये ट्रेनिंग ले सकता है। कुछ कोर्सेज हैं टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का है। उन कोर्सों में उनको कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनफेमिलियर हो कंप्यूटर से, उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और एक आध कोर्सेज हैं जैसे ब्यूटी पार्लर, विमेन्स टेलरिंग, उनमें 8 तक पढ़ी हुई महिला भी वो कोर्स कर सकती है। तो पढ़ाई लिखाई कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, स्वयं रोजगार
को। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है, योग्यता का मुख्य क्राइटेरिया आयु है जो कि 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चलिए, ये तो आपका बहुत पुराना संस्थान है। आपने जैसे बताया कि ये 1984 से कार्यरत है। निश्चित रूप से इसके कार्यों में काफी विस्तार हुआ होगा, साथ ही बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए होंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आपके ने तो ट्रेनिंग कर दी, लोग आपके यहाँ से चले गए, लेकिन वो एस्टेब्लिश हुए या नहीं, उनको किसी तरह की बाद में भी सपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे तकनीकी है, फाइनेंशियल है या गाइडेंस की ज़रूरत है, उस सब के लिए क्या आपका संस्थान उस पे नज़र रखता है या सहयोग करता है? जी, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। और इसमें क्योंकि सबके मन में आता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या, तो ट्रेनिंग लेने के बाद में संस्थान उनको, जो हमारे ट्रेनीज हैं, 2 साल तक उनकी फॉलोअप करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है कि उन्होंने अपना काम शुरू किया या नहीं किया, और अगर काम शुरू नहीं किया तो उनको क्या दिक्कतें आ रही। क्योंकि बिजनेस शुरू ना होने का रीजन फॉलोअप के दौरान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि धन सही समय पे अवेलेबल ना होना, एक वित्तीय सहायता ना मिलना एक बहुत मुख्य कारण है। तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग के दौरान ही हम उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलवाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, और वो एग्जाम में अगर सक्सेसफुली वो उन्होंने कंप्लीट किया है, अगर उन्होंने 50% से उससे अधिक के मार्क्स लिए हैं तो उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। और उस सर्टिफिकेट के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जहां उनका बैंक अकाउंट होता है वहां हम भेजते हैं, और जनरली उनको अगर उनका प्रोजेक्ट वायबल रहता है तो बैंक से लोन मिल जाता है। उसके अलावा किसी को अगर आगे अपना काम बढ़ाना है, उसके प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी और ये सब भी तकनीक सहायताएं भी हम उनको 2 वर्ष तक देते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। आपके संस्थान मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं और महिला और पुरुषों के लिए कार्य करता है। जो इच्छुक हैं वो यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं, यहाँ की विशेषता हासिल कर सकते हैं और यहाँ के अनुभव को अपने निजी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आजकल गांव के अंदर ही शहर बस रहे हैं, गांव सिमट गया है, चारों तरफ शहरीकरण हो गया है जी। लेकिन गांव ने अपनी मौजूदगी बना रखी है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि वो युवा गांव का नहीं है बल्कि वहाँ उसी के बगल में सड़क के उस पार बने शहर का है, क्या वो युवा भी आपके लिए आवेदन आपके संस्थान में कर सकता है, या आप कोई स्थानीय या जो एक निवास प्रमाण पत्र इस तरह की भी एक आवश्यकता रखे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए? देखिए, इसमें क्या रहता है कि क्योंकि जैसा कि इसके नाम में ही है ग्रामीण विकास एवं स्वयं रोजगार, तो ये गांव के ही अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम करता है। मगर 70% सीट्स गांव के बेरोजगार युवा और युवतियों के लिए रिजर्व रहती हैं। उसके अलावा 30% सीटों में हम शहर का भी कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग दे सकते। तो अगर कोई आपके संस्थान में संपर्क करना चाहे तो उसका क्या माध्यम हो सकता है, किस तरह से संपर्क करेगा? जी, संस्थान का जैसे तो सबसे पहले मैंने आपको एड्रेस बताया, इस सेक्टर 86 में गुड़गांव में स्थित है, तो वहां पे भी आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। दूसरा, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। रूडसेट्टी गुरुग्राम की वेबसाइट पे जाके वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है, और इंटरनेट पे ही हमारे ऑफिस के नंबर भी अवेलेबल है, वो कॉल करके भी अपनी सीट किसी भी कोर्स में बुक करवा सकता है। जो मेन चीज है, अगर वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपके संस्थान के डिटेल उनको मिल जाएंगे। RUDSETI रूरल अर्बन डेवलपमेंट सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलिए, बहुत अच्छा। एक चीज और बताइए कि आपके संस्थान के कुछ, अगर हम बात करें कि सफलताओं की, जो सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं जिन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली है, और खास करके हम देखते हैं कि उद्यमशीलता और स्टार्टअप पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, तो उसमें आपके संस्थान के क्या अनुभव है? हमारा तो पूरा संस्थान ही डिवोट है इस चीज़ के लिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें। और क्योंकि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी है, और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि किसी को रोजगार नहीं मिला वही अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलना भी बड़ा एक मुख्य कारण है। तो इसमें जितने भी हमारे ट्रेनीज हैं, वो उसमें से आपको मैं बता के मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा 70% जो ट्रेनीज है वो अपना खुद का काम स्टार्ट करता है, यानी कि वो कैंडिडेट हमारा वो सेटल है कैंडिडेट, हम मानते हैं उसको। तो 70% तक खुद के काम करते हैं, और 50% ट्रेनीज बैंक से किसी न किसी रूप में उनको वित्तीय सहायता मिली हुई होती है। तो इसमें छोटे स्टार्टअप भी आ जाते हैं, एग्रीकल्चर के कोर्स करते हैं वो कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं। और हमारी एक ट्रेनीज है पूजा शर्मा, जिसने कि 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है।
तो काफ़ी अच्छा अपने क्षेत्र में काम कर रही है वो जी। उसमें उसको जो बाजरे के और तरह के बिस्किट्स और ये काम मिलेट के प्रोडक्ट्स वो बनाती है, अच्छा काम उसका सरकार के द्वारा भी उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निश्चित रूप से आजकल जो बहुत सारे स्टार्टअप हैं वो ग्रामीण जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अब मिलेट्स तो खैर बहुत बड़ा अभियान सरकार ने चलाया रखा है कि मिलेट्स की उपयोगिता भी लोग अपने उपभोग की सामग्री में समझ रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में उसको बहुत बड़ा स्थान मिल रहा है जो पहले उपेक्षित रहा करता था। श्री निर्मल यादव जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और अपने संस्थान ग्रामीण विकास एवं स्वयं रोजगार ट्रेनिंग संस्थान और उसमें जो जुड़े हुए कार्य हैं, लोगों के लिए जो अवसर है, निपुणता की परख, निपुणता के विकास के लिए, निपुणता के सर्टिफिकेट के द्वारा जो स्वयं अपना एक रोजगार कर सकते हैं, जो कि अनस्किल्ड सेक्टर में माना जाता है, लेकिन उसके लिए भी स्किल की जरूरत है। आपने बताया है मोबाइल एक बढ़ता बाजार है, उससे जुड़ी समस्याएं हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो निश्चित रूप से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसमें आपका संस्थान ट्रेनिंग दे रहा है और उसमें सैकड़ों हजारों लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। इस सब की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ग्रामीण विकास एवं स्वयं रोजगार ट्रेनिंग संस्थान के निदेशक निर्मल यादव से दिलीप झा की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। उद्योग पत्रिका।